हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की जमकर पूजा करनी चाहिए, जिससे वे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हम सबकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो गाइस, आज आप और हम श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये कथा सुनते हैं। ये कथा बहुत ही अच्छी है। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत द्वारकापुरी में है। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में यह कथा दी हुई है। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनके आराधन, पूजन और ध्यान में लीन रहता था। अपने सारे कार्य वे भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन, वचन, कर्म से वे पूर्ण शिवाचरण में ही लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारूक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की ये पूजा किस प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचाए। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस व दारूक ने ये उपयुक्त अवसर देखकर उस नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिया कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति प्रेरणा देने लगा। दारूक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में समाचार सुना तो वे अत्यंत क्रुद्ध होकर उसे कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए हुए बैठा था। उस समय राक्षस उसकी ये मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंख बंद कर। इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बात सोच रहा है? उसके ये कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय वैश्य की समाधि भंग न हुई। अब तो वह तारुण नामक महाभयानक राक्षस क्रोध से एकदम बावला हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचर राक्षसों को सुप्रिय वैश्य तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिए। सुप्रिय उसके इस आदेशों से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एक निष्ठ भाव और एकरा मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव को पुकारने लगा। उस समय यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। उस अस्त्र से राक्षस दारूक तथा उसके सहायकों का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेश अनुसार ही ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है तो कि जो श्रद्धापूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म्य की एक कथा सुनेगा, वे सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होगा। तो गाइस, आज हमने आपको ये बहुत अच्छी कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो बहुत ही जल्दी प्रकट होते हैं और हमें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो गाइस,
आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।